श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आई हूँ कि सावन के दूसरे सोमवार को एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि एकादशी का व्रत और सावन का सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन दोनों व्रतों को कैसे रहा जाए और कैसे पूजा की जाए। सावन के महीने में महादेव की अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है, जिसकी वजह से सभी भक्तों के द्वारा मंदिरों में जलाभिषेक किए जाने के लिए भीड़ लगी रहती है। इस महीने महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपनी श्रद्धा के आधार पर सोमवार का व्रत रखते हैं, जिसमें सावन के महीने में भक्तों के द्वारा पूरे विधि विधान से महादेव का अभिषेक किया जाता है। वहीं इस बार एकादशी और सावन का सोमवार का व्रत एक साथ 21 जुलाई को किया जाएगा। सालों में एक बार दुर्लभ संयोग ऐसा बनता है। सावन में इस बार सोमवार को बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें सावन में पहली बार दूसरा सोमवार और वहीं चातुर्मास की दूसरी एकादशी समान दिन पर आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा संयोग सालों में एक बार बनता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस दिन श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले भक्तों के द्वारा एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं सावन के सोमवार महादेव के प्रिय हैं, जिस दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। अब की बार सभी भक्तों में असमंजसता है, क्योंकि दोनों व्रत कैसे किए जाएं एक साथ। तो एकादशी को शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, और वहीं सावन के सोमवार के दिन कई भक्तों के द्वारा फलाहारी व्रत रखा जाता है। इसमें कई भक्तों के द्वारा एक समय अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं, लेकिन इस बार दुर्लभ संयोग की वजह से भक्त इन दोनों व्रत को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों व्रत में से कौन से व्रत को विशेष महत्व दें। कई लोग सावन के सोमवार में एक समय अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं, जिस वजह से उन्हें समस्या आ रही है, क्योंकि अगर वो सोमवार के व्रत को फलाहारी करते हैं तो उनको आगे के सोमवार भी फलाहारी करने पड़ेंगे। वहीं एकादशी में अन्न ग्रहण पर सख्त मनाही होती है। तो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कि सावन के सोमवार में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सावन का एक व्रत फलाहारी करें और शेष बचे सोमवार व्रत फलाहारी ही करें। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप एकादशी का व्रत करने के बाद भी अपने सोमवार के व्रत को फिर से एक समय अन्न ग्रहण करके रख सकते हैं। वहीं इन दोनों व्रत में आप इस दिन विशेष पालन एकादशी का करें और अन्न ग्रहण ना करें। वहीं शिवलिंग का जलाभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा को साथ में कर सकते हैं। वैसे भी स्वयं महादेव के आराध्य श्री कृष्ण हैं, जिसकी वजह से इस दिन महादेव और श्री कृष्ण की कृपा भक्तों को साथ साथ में मिलेगी। तो साधारण वाक्यों में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सावन का सोमवार आप लोग पहला, अगर जिन लोगों ने अन्न ग्रहण किया है तो दूसरे सोमवार में एकादशी को महत्व दें, मतलब उसमें अन्न ना ग्रहण करें, और पूजा दोनों भगवान की करें, विधि विधान से करें। जैसे आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं एकादशी की, सेम वैसे ही पूजा आप शंकर भगवान जी के मंदिर में जाके कर सकते हैं। बस उस दिन यही है कि अन्न नहीं ग्रहण करना है। और उसके बाद जब तीसरा चौथा सोमवार दोनों पड़ेंगे तो उसमें आप, अगर आप एक टाइम अन्न खाते हैं तो खा सकते हैं। ये मैंने एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछ के तब आपको बताया है। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।